तो देखिए सभी लोग, क्वेश्चन देखिए आप लोग सभी लोग। निर्देशांक ज्यामिति, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। बिंदु, निर्देशांक, बिंदु या निर्देशांक एक ही बात है? बिंदु कह लो, निर्देशांक कह लो या कोऑर्डिनेट कह लो। ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? भुज कामा कोट। कैसे लिखेंगे? भुज कामा कोट। ठीक। भुज को x से डिनोट करते हैं, कोटि को y से डिनोट करते हैं। ठीक। x कामा y लिखते हैं। कभी भी कोट इधर नहीं होगा, भुज इधर नहीं होगा। x इधर हो सकता है, y इधर हो सकता है। अगर y इधर हो गया तो हम y को भुज कहेंगे, अगर x उधर हो गया तो हम x को कोटि कहेंगे। ठीक। तो इसकी भुज की जगह बिल्कुल फिक्स है और कोट की जगह ये फिक्स है। राइट हैंड में कोटि लिखा जाएगा और लेफ्ट हैंड में भुज लिखा जाएगा। भुज को x से लिखते हैं, कोटि को y से लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा, चतुर्थांश। चतुर्थांश जो होता है इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट कोई भी सर्किल है और उसको आप डिवाइड कर दो 4 भागों में। ठीक। तो एक भाग जो है इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसमें भाग कितने हो गए? 4। तो इसको इधर से गिनते हैं हम, इधर से। ठीक है, राइट हैंड से गिनते हैं। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। समझे ये बात? ये एक्स अक्ष होता है, इधर का हम एक्स डैश कर दें, ये पूरा अक्ष एक्स ही होता है। ये वाई अक्ष होता है पूरा, नीचे को हम डैश से लिखते हैं क्योंकि ये अक्ष यहां से माइनस हो जाता है, यहां से इधर माइनस हो जाता है और यहां से इधर प्लस हो जाता है, इधर प्लस हो जाता है। ठीक, समझ गए बात? अगर हम देखें सबसे पहले वैल्यू किसकी लिखी जाती है? सबसे वैल्यू लिखी जाती है भुज की, यानी एक्स की लिखी जाती है। तो एक्स अक्ष यहाँ प्लस है, ठीक है, और वाई अक्ष यहाँ प्लस है। ठीक है, देखो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। ठीक, तो प्रथम चतुर्थांश इसको बोलेंगे। और ये अक्ष माइनस का है, देखो है अक्ष माइनस का, और ये प्लस का है, तो माइनस कामा प्लस, तो ये हो गया आपका कौन सा हो गया? द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलेंगे हम, ये माइनस कामा माइनस है, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, या हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए बात? क्लियर हो गया? ये बीच वाले बिंदु को हम बोलते हैं, ये यहां पर सभी वैल्यू जीरो हो जाती है, सभी की वैल्यू जीरो, तो इसलिए इसको हम 0,0 लिखते हैं। इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, इसको हम लिखते हैं 0,0। ये क्लियर हो गया? अब देखिए, कोई दो बिंदु हैं, ए x1, y1 तथा b x2, y2 के बीच की दूरी अगर आपको फाइंड करना है तो आपको लगाना पड़ेगा ये वाला फार्मूला, ए बी इक्वल टू रूट के अंदर x1 माइनस x2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल ऑफ स्क्वायर। ये याद रहेगा? अब ये क्वेश्चन है आपका, इधर देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, कोई से बिंदु दो दिए हुए हैं 4,3 और 2,5, इनके बीच की आपको दूरी फाइंड करना है। ये पॉइंट एक हो गया, एक पॉइंट ए हो गया, ए और बी, ये कोऑर्डिनेट ए का है, ये कोऑर्डिनेट बी का है, यानी निर्देशांक ए का है और बी का है। इसके बीच की दूरी आपको फाइंड करना है। इसके बीच की दूरी जब हम फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे? ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें जो निर्देशांक दिए हुए हैं हम उनको यहां पर उतारते हैं, 4,3 तथा 2,5। इसके ऊपर हम लिख देंगे एक्स वाई, इस पर लिख देंगे एक्स वाई, 1,1, 2,2। ये पहला है निर्देशांक, इसलिए हमने 1,1 लिख दिया, और ये दूसरा है इसलिए 2,2 लिख दिया। पर इसकी वैल्यू हम उतार लेंगे। x1 कितनी वैल्यू है? 4, आराम से लिख सकते हो x1, और x2 कितनी है? 2। अब y1 कितनी है? 3, और y2 कितनी है? 5। क्लियर लिख लोगे? अब बस ये फार्मूला उठाइए आप यहां से, ए बी इक्वल टू
रूट x1 माइनस x2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल ऑफ स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए। x1 की वैल्यू कितनी है 4 और x2 की वैल्यू कितनी 2 प्लस इस पर होल स्क्वायर लगाइए और y1 वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 5 होल ऑफ स्क्वायर। आगे चलिए कैलकुलेशन करिए। 4 से ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 4 से 2 चला जाए कितना बचेगा 2 प्लस 3 से 5 जाएगा तो माइनस में 2 स्क्वायर। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे ये तो 4 हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। और ये 4 एंड 4 8 हो गया। अच्छा 8 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं। ये जिस पर स्क्वायर है वो रूट से बाहर लिखेंगे इसको 2 रूट 2। इसको इकाई लिख दीजिए, मात्रक लिख दीजिए, यूनिट लिख दीजिए, कुछ भी एक नाम लिख दीजिए। अगर दिया है इसमें सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर या कुछ भी दूरी दी है, मात्रक दिया है तो आप लिखिए सेंटीमीटर है या मीटर है कुछ भी। अगर ना मीटर दिया ना सेंटीमीटर दिया, कुछ भी नहीं दिया तो आप दूरी लिखोगे इकाई में। इकाई अच्छा नहीं लग रहा तो मात्रक, मात्रक नहीं अच्छा लग रहा यूनिट। 3 में से एक ही लिखेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए एक्स वाई 1 1 2 2। आराम से क्लियर सबके समझ में आएगा। x1 वैल्यू कितनी है बोलिए 2, x2 कितनी है -1 है। ठीक है, साइन जो है साथ में साइन होता है वो लिया जाता है। y1 कितना है 0, y2 कितना है 4। फार्मूला आपका याद है बिल्कुल, ए बी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए। x1 वैल्यू जो है 2 है और x2 जो है -1 है। ये -1 है, यहां पर पहले से माइनस है तो ये माइनस ये माइनस टकराएगा आपस में, प्लस मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। अब आइए यहां y1 0 y2 4 होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करिए 2 और 1 ऐड हो जाएंगे 3 स्क्वायर प्लस -4 है। ठीक, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16। ये माइनस जो का स्क्वायर जब होगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आइए इधर 9 और 16 25। ठीक, 25 5 का स्क्वायर होता है तो ये 5 हो गया। हम क्या लिखेंगे मात्रक, या लिख देंगे इकाई, ठीक, या लिख देंगे यूनिट। ठीक है, जो अच्छा लगे वो लिखिए। ये हो गया आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम उतारिए क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे आप लोगों को।